जय हिंद प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 8 के विद्यार्थियों को परीक्षा हॉल में किन किन चीज़ों को लेकर के जाना होगा और परीक्षा से संबंधित सभी जानकारियां मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये वीडियो होने जा रहा है। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि परीक्षा में आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। कैसे करना है, किन किन चीज़ों को ले जाना है, कितना नंबर रहेगा, क्या कुछ रहेगा, सारी जानकारी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। जैसे कि आपको ज्ञात है कि आपके एग्ज़ाम का डेट आ चुका है और आप एग्ज़ाम की तैयारी में पहले से लग गए हैं, अब और ज़्यादा तैयारी में होंगे, उम्मीद करता हूँ ऐसा। तो देखिए, जैक बोर्ड का एग्ज़ाम का डेट आ गया है। आप देख पा रहे हो क्लास 8 के विद्यार्थी का डेट जो है वो 13 अप्रैल 2023 आपका एग्ज़ाम डेट है। आप ये डेट को याद रखना, 13 अप्रैल 2023 को आपका एग्ज़ाम है। देखिए, आपकी एग्ज़ाम जो है ना वो OMR सीट में होगी। सबसे पहले जान लें, आपके एग्ज़ाम OMR सीट में होगी। OMR सीट में आपके एग्ज़ाम होंगे तो उसकी भी तैयारी आप करेंगे। मैं बताऊंगा कैसे कैसे आपको करना है, ठीक है। देखिए, आपकी परीक्षा 2 पालियों में होगी। फर्स्ट इसी डेट को 13 अप्रैल को ही होगी, लेकिन 2 पाली में, फर्स्ट सिटिंग एंड सेकेंड सिटिंग में। फर्स्ट सिटिंग का जो टाइम है वो 9:45 से लेकर के 1 बजे तक है। ध्यान रखना, 9:45 से लेकर के 1 बजे तक। अक्सर बहुत बच्चों को टाइमिंग पता नहीं होता है और कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर भाई टाइमिंग क्या है। तो टाइमिंग स्पष्ट है। फर्स्ट सिटिंग जो है 9:45 से लेकर के 1 बजे। और फर्स्ट सिटिंग में जो सब्जेक्ट होंगे वो हिंदी, इंग्लिश और एडिशनल पेपर। हिंदी तो है ही आपके, इंग्लिश तो है ही है, एडिशनल पेपर आपने कुछ रखा है तो उसके एग्ज़ाम यहाँ पे होगी। जैसे संस्कृत आपने रखा होगा, मे बी ज़्यादातर बच्चे संस्कृत रखते हैं, तो एडिशनल पेपर आप की एग्ज़ाम यहाँ पे होगी, है ना। तो हिंदी, इंग्लिश, एडिशनल पेपर, ये फर्स्ट सिटिंग में। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे हैं। सेकेंड सिटिंग होगी, परीक्षा 1 बजे यहाँ ख़त्म हो गई, 1 घंटा गैप के बाद, यानी 2 बजे से 5:15 तक, 2 बजे से लेकर के 5:15 शाम तक परीक्षा होगी। और सेकेंड सिटिंग में आपके जो सब्जेक्ट होंगे वो मैथ होगा, साइंस होगा और SST। मैथ, साइंस और SST। और फर्स्ट पेपर में हिंदी, इंग्लिश और एडिशनल पेपर। सेकेंड पेपर में मैथ, साइंस और SST। फर्स्ट पेपर का टाइमिंग 9:45, याद रखना टाइमिंग, कंफ्यूज हो जाते हैं। 9:45 से 1 और सेकेंड सिटिंग का टाइम 2 से लेकर के 5:15 तक। उम्मीद करता हूँ कि आप ये जानकारी समझ गए होंगे। अब देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यानी जैक के द्वारा सभी विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय दिया जा रहा है 15 मिनट का। और इन 15 मिनट में आप क्वेश्चन पेपर को समझ सकते हैं, क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। उसमें क्वेश्चन जो आपको मिल रहा है उसमें कहीं फटा वगैरह नहीं है। इन सब सारी चीज़ों को आप 15 मिनट के भीतर में देख लेंगे, समझ लेंगे। बाकायदा आपके किन किन सवालों का जवाब दिया रहेगा वो निर्देश में, क्वेश्चन पेपर जैसे आपको मिलेगा सबसे ऊपर में ही निर्देश दिया रहता है कि किन किन सवालों का जवाब देना है और कितने सवाल, क्या कुछ रहेगा, सारी चीज़ें वहाँ पे दिया हुआ रहता है। वैसे मैं अभी बताऊँगा, समझाऊँगा। अतिरिक्त समय 15 मिनट का दिया जाता है, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है उन सभी बच्चों के लिए जो पहली बार क्लास 8 के बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम को अटेंड कर रहे हैं, कि किन किन चीज़ों को ले जाना होगा एग्ज़ामिनेशन हॉल में। यानी परीक्षा जो कक्ष है वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों को ले करके जाना होगा। तो चलिए सामग्री मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एडमिट कार्ड। बच्चों, एडमिट कार्ड मैंने तो कह दिया, आप भी सुन लिए, लेकिन एडमिट कार्ड आप ध्यान रखोगे कि एडमिट कार्ड आपको ओरिजिनल लेकर के जाना होगा। एडमिट कार्ड आप परीक्षा हॉल में जाएंगे ओरिजिनल एडमिट कार्ड को लेकर। बाकायदा एडमिट कार्ड को आप देख लेंगे कि उसमें प्रॉपर साइन मोहर किया हुआ है कि नहीं आपके स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा। उन सब चीज़ों को आप देख लेते हैं। कई बार साइन मोहर नहीं रहता तो दिक्कत हो जाती है, तो वो सारी चीज़ें आप चेक कर लेंगे। दूसरी बात, रजिस्ट्रेशन। देखिए, वैसे रजिस्ट्रेशन का सारा डिटेल तो एडमिट कार्ड में रहता है, लेकिन फिर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन ले जाने के लिए
हो सकता है कि एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन में कहीं मिसप्रिंट हो गया हो या टाइपिंग मिस्टेक हो गया हो, उस वजह से दिक्कत हो जाती है। अतः एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन पंजी जो है वो रहने से दोनों का मिलान करने में आसानी हो जाती है। मेरा भी ड्यूटी लगा है, मैं भी एक टीचर हूँ और मैं जानता हूँ कि कैसे बच्चों को किन किन चीज़ों को लेकर के आना है और कैसे बच्चों को आना है, किस मेंटेलिटी के साथ आना है ना। चलिए अब देखो पेन मैंने यहाँ लिखा है और मैंने पेन लिखा है 2। देखिए मैंने भी परीक्षा दी हुई है, तो पेन अक्सर एग्ज़ाम में मैं 2 लेकर के जाता था। बाय द वे, यदि आप एक पेन धोखा दे दिया तो दूसरे पेन का आप यूज़ कर सकते हो आराम से, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो आप 2 पेन कम से कम अपने साथ रख लेंगे तो आपके एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। देखिए मैथ वाले दिन क्या कि एक ही दिन में आपको तो लेकर के जाना ही है, तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स आप ज़रूर ले जाएंगे, क्योंकि आपके मैथ्स भी रहेंगे और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं उस बॉक्स में। तो बॉक्स में आप चेक कर लें कि जो जो चीज़ इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में रहते हैं वो सभी चीज़ें हैं कि नहीं, इंक्लूडिंग पेंसिल, वो कटर, रबर, स्केल हो गया, चांद हो गया, ऑल दिस थिंग्स, ये सभी चीज़ें जो है प्रॉपर उसमें होने चाहिए। फिर अब मैंने लिखा है वाटर बॉटल। वैसे तो आपके एग्जामिनेशन हॉल में पानी की व्यवस्था की जाती है, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर में या एग्जामिनेशन हॉल के आसपास पानी की व्यवस्था आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको आपके समय बचत के लिए आपको पास वाटर बॉटल होना चाहिए, ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल से बार बार बाहर नहीं जाएं, आप परीक्षा आराम से दें और आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए वाटर बॉटल अपने साथ रख लें। फिर नेक्स्ट है हैंकी या हैंडकरचिप। अब अपने साथ हैंकी भी रखें, पसीना वगैरह आता है तो उन सब चीज़ों को साफ़ सफाई करने के लिए अपने हाथों को, जैसे कभी कभार पसीना हाथ में लग जाते हैं तो पेन का ग्रिप जो है नहीं बन पाता, तो हैंकी अपने पास रखें, वो काम आता है ना। आपने सामग्री को देख लिया। अब देख लीजिए, मैंने पहले ही बता दिया कि OMR शीट में आपकी परीक्षा होगी, OMR शीट में आपकी परीक्षा होगी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम। देखिए ऑब्जेक्टिव, आप ध्यान से निकाल दें सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है बहुविकल्पीय, मतलब एक प्रश्न के 4 ऑप्शन रहेंगे, उन 4 ऑप्शन में से एक का चयन करना है जो सही होगा, है ना। तो ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी। अब देखो यहाँ ध्यान से, प्रत्येक विषय से 50-50 अंक, प्रत्येक विषय से, जितने भी विषय आपके हैं हर एक विषय से 50-50 अंक के प्रश्न रहेंगे और सभी प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव रहेंगे, सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे और सबके 4-4 ऑप्शन रहेंगे। आपको सही ऑप्शन चुनाव कर करके आपको भरना होगा, सही आंसर सिलेक्ट करनी होंगे। चलिए आपने समझ लिया कि कितने अंक होंगे, प्रत्येक विषय से कितने होंगे, 50 अंक सारे ऑब्जेक्टिव होंगे। साथ ही साथ आपको आंतरिक मूल्यांकन के बारे में जानना ज़रूरी है। देखिए आंतरिक मूल्यांकन अब हम लोग भी अपने विद्यालय में देते हैं बच्चों को। आंतरिक मूल्यांकन आपके विद्यालय में उपस्थिति क्या रही, आपका मतलब कि 1 साल के दरमियान आपने जो विद्यालय को दिया, आप से जो विद्यालय चाह रहे थे वो सारी पूर्ति आपने किया कि नहीं किया, उन सारी चीज़ों के ऊपर आपका आंतरिक मूल्यांकन होता है 100 नंबर का। तो विद्यालय 100 नंबर आंतरिक मूल्यांकन देगा आपके काम के हिसाब से, आपने परफॉर्मेंस किस तरह से किया। अब बात कर लें प्रवेश परीक्षा यानी एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जो है 6/4/2023 को मिलना शुरू हो जाएगा, 6/4/2023 से मिलना शुरू हो जाएगा एडमिट कार्ड। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं किससे, www.jac.jharkhand.gov.in पे इस वेबसाइट से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए आंतरिक मूल्यांकन जो यहाँ पे लिया जाएगा 100 नंबर का, वो जो है ऑनलाइन होगा। इसका डेट अभी नहीं दिया है कि आंतरिक मूल्यांकन कब से कब देना है। तो आंतरिक मूल्यांकन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आपके स्कूल में परफॉर्मेंस कैसा रहा, सारे टीचर की नज़र में आप कैसे रहे, बहुत सारी गतिविधियाँ में आपने भाग लिया, तो गतिविधि किस तरह से आपने कंक्लूड किया, वो ख़त्म किया, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आंतरिक मूल्यांकन 100 आपके रिजल्ट को बहुत बेहतरी देगा, मैं पक्का उम्मीद और विश्वास से कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी तरह का समस्या अब एग्जामिनेशन हॉल में नहीं होगी, और सबसे बड़ी बात कि आप कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम दीजिए, आपको कोई समस्या नहीं होने का। साथ ही साथ मैं बता दूँ
इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश के क्लास 8 के इंग्लिश के सारे चैप्टर मौजूद हैं। आप आइए देखिए और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट लीजिए इस चैनल के माध्यम से। नए वीडियो का वेट करें, तब तक के जय हिंद।